जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू टी2 क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, पॉलिटिकल मैप भी जानेंगे, इसके पढ़ने वाले देशों की विशेषताएं भी जानेंगे और यहाँ का जो भौगोलिक विस्तार है, भौगोलिक विशेषताएं हैं, वो सब भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के लगभग दक्षिण में पड़ता है, लेकिन कुछ भाग भूमध्य रेखा के उत्तर में भी पड़ता है। भूमध्य रेखा यहाँ से जाती है। अगर हम बात करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी जीएमटी की, यानी ग्रीनविच मेन टाइम की, तो उसके ये पश्चिम में पड़ता है। तो इस तरह से दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में मुख्य रूप से पड़ता है। कुछ हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध में भी आता है। यहाँ पे जो महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। ये जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का दक्षिण वाला हिस्सा है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में पड़ता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये जो सागर है ये कैरेबियन सागर है और नीचे जो महासागर है ये दक्षिण महासागर है। ये दक्षिण महासागर है। तो ये जलराशियां हैं इसके आसपास में, इसको नई दुनिया का महाद्वीप भी कहा जाता है। इस ऐसा ही नहीं है कि इसी को नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को भी नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को भी नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन महाद्वीपों की खोज अगर देखें तो एशिया, यूरेशिया और यूरोप से बाद में हुई है, इसलिए इन महाद्वीपों को नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। इसके अगर हम आकार की बात करें तो ये एक कोन के आकार का महाद्वीप है। और इस्थिमस ऑफ पनामा ये है, यहाँ पे देखेंगे हम, यह है इस्थिमस ऑफ पनामा। इस्थिमस ऑफ पनामा से ये महाद्वीप, इस्थिमस ऑफ पनामा से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ जाता है। इस्थिमस का मतलब होता है स्थल खंड, जैसे स्ट्रेट का मतलब होता है जल डमरू मध्य, ऐसे इस्थिमस का मतलब होता है स्थल डमरू मध्य। स्ट्रेट दो सागरों, महासागरों, जलराशियों को जोड़ती है। इस्थिमस दो खंडों, भूखंडों या दो लैंड मासेस को जोड़ता है। इस्थिमस ऑफ पनामा से जुड़ जाता है ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ। इसका शेप मैंने आपको बताया कोन के आकार का है। कोन की जो टिप है नीचे वाली उसको हम बोलते हैं केप हॉर्न। जैसे दो महासागरों के बीच में जब कोई स्थल खंड या स्थल भूमि, द्वीप या महाद्वीप नीचे आके कोन का त्रिभुजाकार आकृति में एक टिप का आकार ले लेता है तो उसे केप कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। जैसे केप कैमोरीन, केप टाउन का नाम आपने सुना होगा, ऐसे ही यहाँ पे केप हॉर्न है, ये है केप हॉर्न। इसका तट हालांकि काफ़ी समानांतर है समुद्र के साथ साथ, लेकिन दक्षिण में जाके काफ़ी कटा फटा हो जाता है। दक्षिण में जो समुद्र का पानी है वो स्थल में काफ़ी गहराई तक घुस गया है, उसको कहा जाता है फ्योर्ड्स। याद रखिएगा, फ्योर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? फ्योर्ड्स। जब समुद्र का पानी स्थलखंड में गहरे तक घुस जाता है, कटा छटा तट बन जाता है, तो उसे फ्योर्ड्स कहते हैं। जैसे कि आपने नॉर्वे में भी पढ़े होंगे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने आपको बता दिया। इसके अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ऊपर वाली जो लाइन है ये 12 डिग्री नॉर्थ है, नीचे वाली जो लाइन है ये 55 डिग्री साउथ है। इससे हमें पता चलता है कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो हैं इस महाद्वीप के बीच से कहीं से होकर जाएंगी। कहाँ कहाँ से होकर जाएंगी वो हम जानेंगे। इस महाद्वीप के ऊपर 12 स्वतंत्र देश और 2 ऐसे देश पड़ते हैं जो किसी दूसरे देश की टेरिटरी है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। देखिए ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इस पर पड़ने वाले देशों के बारे में पहले जानते हैं। 14 देश इस महाद्वीप पर आएंगे। फ्रेंच गुयाना, मेरे साथ बोलिएगा भी और देखिएगा भी। फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलाविया, पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, लंबा सा चिली और ये फाकलैंड आइलैंड। ये 14 देश हैं। इन 14 देशों में से 2 देश ऐसे हैं जो कि किसी और देश की टेरिटरी है, उनको देखते हैं। फ्रेंच गुयाना फ्रांस की टेरिटरी है। फ्रेंच गुयाना में फ्रांस का या यूरोप का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी है फ्रेंच गुयाना। फाकलैंड आइलैंड जो है वो यूके की, ब्रिटेन की टेरिटरी है। इसके अलावा बच जाते हैं 12 देश जो कि इसी महाद्वीप के देश हैं। उन 12 देशों में सबसे छोटा देश सूरीनेम और सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। सबसे छोटा देश सूरीनेम, सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, लंबा सा देश है चिली। इस ब्राज़ील के साथ कितने देशों की सीमा बनती है, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। तो यहाँ पे आप इक्वाडोर और चिली को छोड़ दीजिए, बाकी सारे देश जो बच गए 10, उन 10 के 10 देशों की सीमाएं इंक्लूडिंग ब्राज़ील, सारी ब्राज़ील के साथ उन देशों की सीमाएं लगती हैं। सबसे छोटा देश है सूरीनेम, सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। इक्वेडर
और चिली को छोड़ के सभी देशों की सीमाएं ब्राज़ील के साथ लगती हैं। अर्जेंटीना की सीमा भी ब्राज़ील के साथ लगती है। फाकलैंड आइलैंड जो है एक द्वीपीय देश है जो कि यूके की टेरिटरी है। यह है स्टीमस ऑफ पनामा। स्टीमस ऑफ पनामा जो है कोलंबिया से आके जुड़ती है इक्वेटर देश में, इक्वाडोर से एंटर होती है। वेनेजुएला काफ़ी फेमस है पेट्रोलियम के लिए। बाकी इन देशों की विशेषताएं जैसे जैसे आएंगी हम जानते रहेंगे। जो लंबा सा देश है चिली, इसकी राजधानी यहाँ पे है सैंटियागो। और सैंटियागो जो है दुनिया की दक्षिणतम राजधानी नहीं है। दुनिया की दक्षिणतम राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी है जिसका नाम है वेलिंगटन। तो राजधानी चिली की याद रखिएगा सैंटियागो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया इंपॉर्टेंट है। इक्वाडोर काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एक आपको आइलैंड दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से रेड रेड से, ये आइलैंड जो है और प्लस इक्वाडोर की ही टेरिटरी है ये आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, ये सारे बड़े फेमस हैं अपनी। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की दुनिया में ऐसी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। इसी कारण से पर्यावरण से रिलेटेड एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। वो जो क्योटो है वो क्योटो इक्वाडोर की ही राजधानी है। तो इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल से याद रखिएगा इक्वाडोर की राजधानी है, यहाँ पे है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो एग्जाम में कई बार आती है। ये पेरू है, पेरू की राजधानी लीमा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। चिली की मैंने आपको बताई दी। देखिए यहाँ पे आपको एक एस्चुरी दिखाई देगी, एक नदी है उसकी ये एस्चुरी है। नदी का नाम मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा सारी नदियाँ। ये जो एस्चुरी है इस एस्चुरी का नाम है रियो डी ला प्लाटा। क्या नाम है इस एस्चुरी का? रियो डी ला प्लाटा। ये खाड़ी नहीं है जो आपको दिख रही है। इस एस्चुरी के दोनों तरफ दो देश हैं, एक अर्जेंटीना, दूसरा है उरुग्वे। और इन दोनों देशों की राजधानियाँ जो हैं वो इसी एस्चुरी पर, इसी एस्चुरी के किनारे पर स्थित हैं। क्या राजधानी है? उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। और अर्जेंटीना की राजधानी भी यहीं पे जिसका नाम है ब्यूनोस एरिस। ब्यूनोस एरिस। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ील, ये आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया। यही इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपको सारी राजधानी याद रखनी है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। फाकलैंड आइलैंड की जो कैपिटल है, हालांकि उसे कैपिटल नहीं बोलेंगे, वो स्टैनली है। स्टैनली के डिब्बा से आप याद कर सकते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से इसके पॉलिटिकल मैप पे पढ़ने वाले देशों को दोहराइए ताकि आपकी याद हो जाए, क्योंकि इन्हीं देशों के इर्द गिर्द हमारी सारी वीडियो चलने वाली है। यहाँ पे जो देश सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये है फ्रेंच गुयाना। उसके बाद ये है सूरीनेम। सूरीन के बाद आपको दिखाई देगा गुयाना। गुयाना के बाद आपको दिखाई देगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, बोलाविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और सबसे लास्ट में मिलेगा फाकलैंड। ये पॉलिटिकल मैप आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अपने एटलस में 3-4 बार इन देशों को लोकेट कीजिए और कोशिश कीजिए इनको याद करने की। अभी इस महाद्वीप के आसपास में कुछ मुख्य मुख्य विशेष द्वीप भी हैं, उन द्वीपों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो महाद्वीप है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे एक महाद्वीप पड़ता है, द्वीप नहीं है, कई सारे द्वीपों का समूह है। आर्कीपेलागोस है, इक्वेटर पे पड़ता है, इसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस का मतलब होता है बड़े आकार का कछुआ। बड़े आकार का कछुआ इस महाद्वीप के इस द्वीप पर पाया जाता है, उसी के नाम पर इस जगह का नाम गैलापागोस आइलैंड है। काफ़ी फेमस है गैलापागोस आइलैंड अपनी स्पीसीज़, जो विशेष प्रकार की स्पीसीज़ प्रजातियां दुनिया में हैं जो केवल यहीं पाई जाती हैं, उनके लिए काफ़ी फेमस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, गैलापागोस नेशनल पार्क, जो कि इक्वेटर की ये टेरिटरी है। तो नेशनल पार्क भी जो है वो इक्वाडोर का आएगा, इक्वेटर का नहीं, इक्वाडोर का। गैलापागोस आइलैंड किस देश की टेरिटरी है? इक्वाडोर की टेरिटरी है। सॉरी, इक्वाडोर जो है वो इक्वेटर पे पड़ता है और गैलापागोस आइलैंड जो है वो इक्वेटर के दोनों तरफ पड़ते हैं। दुनिया में सबसे पहले नेशनल पार्क जो नहीं बोलेंगे उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलेंगे। तो दुनिया की सबसे पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो गैलापागोस आइलैंड पर ही है। मतलब यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है, कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट दुनिया में हैं, उनमें सबसे पहले जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई थी वो गैलापागोस आइलैंड ही हैं। गैलापागोस आइलैंड ही हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैलापागोस आइलैंड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गैलापागोस आइलैंड कौन से महाद्वीप पर हैं और कौन से देश की टेरिटरी हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर हैं, इक्वाडोर देश की टेरिटरी हैं, इक्वेटर इनको बीच से निकल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे हैं? पैसिफिक ओशन में है। जुआन फर्नांडीज आइलैंड, यहाँ पे जहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन लिखा है, यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, यानी आर्कीपेलागो है। जब छोटे छोटे कई सारे आइलैंड एक जगह पर होते हैं तो उन्हें आर्कीपेलागो कहा जाता है। यहाँ पर पड़ता है जुआन फर्नांडीज आर्कीपेलागो, चिली की टेरिटरी है। इसी
के और पश्चिम में यहाँ पे पड़ता है ईस्टर आइलैंड, जो कि चिली की टेरिटरी है। जुआन फर्नांडीज और ईस्टर दोनों चिली की टेरिटरी हैं। ईस्टर आइलैंड मैंने आपको कब पढ़ाया था? जब मैंने आपको ओशिनिया पढ़ाया था, और ओशिनिया में मैंने आपको पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया पढ़ाया था, तो उसमें पोलिनेशिया का हिस्सा हुआ करते थे ईस्टर आइलैंड। ये वही वाले ईस्टर आइलैंड है। जुआन फर्नांडीज मैंने आपको कब पढ़ाया था? जब मैंने आपको पढ़ाया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हुआ करते थे जुआन फर्नांडीज आइलैंड। ये वही वाले जुआन फर्नांडीज आइलैंड है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो जगह है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा है। क्यों? सॉरी, क्योंकि ये है साउथ पैसिफिक ओशियन। और ये कौन सा ओशियन है? ये है अटलांटिक ओशियन। और ये क्या है? ये मैंने आपको बताया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ये एक प्लेट है, और साउथ पैसिफिक ओशियन में पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट प्लस साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो आपस में टकरा रही हैं। जब टकराएंगी तो क्या होगा? यहाँ पे काफ़ी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी, काफ़ी भूकंप आएंगे और काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाएंगे। तो इसी लाइन से कतार में काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहाँ की भूमि ऊपर उठ जाएगी। जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पे एक पर्वत बनेगा। किस तरह का पर्वत बनेगा? वलित पर्वत बनेगा, और जो वलित पर्वत है उसका नाम है इंडीज। इंडीज के बारे में हम अभी जानेंगे। जुआन फर्नांडीज और ईस्टर आइलैंड दोनों चिली की टेरिटरी हैं। ईस्टर यहाँ पे पड़ता है, जुआन फर्नांडीज यहाँ पे भी जो दिख रहा है आपको जुआन फर्नांडीज ही है। गैलापागोस मैंने आपको बता दिया है। ये सारे के सारे जो तीनों आइलैंड थे ये पैसिफिक ओशियन में आते हैं। नीचे की तरफ टिप पे, या टिप से बोलेंगे बिल्कुल नीचे की तरफ दक्षिण में एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड जो है वो अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है प्लस चिली, दोनों की ही टेरिटरी है, दोनों का ही हिस्सा टिएरा डेल फ्यूगो पर आता है। ये कौन से महासागर में पड़ेगा? तो इधर दक्षिण महासागर नीचे, इधर पैसिफिक ओशियन और इधर साउथ अटलांटिक महासागर। इन सभी महासागरों इस द्वीप के चारों तरफ ये तीनों महासागर आएंगे। तो किसी भी महासागर में आप इसको लिख सकते हैं। नाम है इस महाद्वीप का टिएरा डेल फ्यूगो। द्वीप का नाम है टिएरा डेल फ्यूगो, ना कि महाद्वीप का। फाकलैंड आइलैंड, ये फाकलैंड आइलैंड है। फाकलैंड आइलैंड यूके की टेरिटरी है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। कौन से महासागर में पड़ेगा? तो ये साउथ अटलांटिक महासागर में पड़ता है फाकलैंड आइलैंड। फिर से हम एक बार इन सारे द्वीप को रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये द्वीप एग्जाम में पूछे जाते हैं। गैलापागोस आइलैंड प्रशांत महासागर में पड़ते हैं, इक्वाडोर की टेरिटरी है। जुआन फर्नांडीज आइलैंड्स प्लस ईस्टर आइलैंड जो यहाँ पे है वो चिली की टेरिटरी है, दोनों ही प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। नीचे की तरफ जो ये आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, बड़ा है काफ़ी आकार में, इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। याद रखिएगा, टिएरा डेल फ्यूगो। ये जो है चिली और अर्जेंटीना दोनों की ही टेरिटरी है, आधा आधा बटा हुआ है दोनों में। यहाँ जो सागर है वो प्रशांत महासागर है, यहाँ जो सागर है वो साउथ अटलांटिक ओशियन है, और नीचे जो है वो साउथ ओशियन है। तो उन्हीं के बीच में पड़ता है टिएरा डेल फ्यूगो। ये जो है ये फाकलैंड आइलैंड है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है। पड़ता कहाँ है? साउथ अटलांटिक ओशियन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ईस्टर आइलैंड है ये चिली की टेरिटरी, जो मैंने आपको बताया। ये जो जगह है ये है पोलिनेशिया है। ये पोलिनेशिया किसका क्षेत्र है? ओशिनिया का क्षेत्र है। ओशिनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र को, और वहाँ पे छोटे छोटे जो काफ़ी द्वीप है प्रशांत महासागर में, उन्हें ओशिनिया कहते हैं। अगर आपको ओशिनिया के बारे में डिटेल से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। मैंने ओशिनिया पे एक लंबी वीडियो बनाई है। ओशिनिया से काफ़ी एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर बार एक नया क्वेश्चन ओशिनिया से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। उसी ओशिनिया के क्षेत्र पोलिनेशिया का हिस्सा है ईस्टर आइलैंड, जो कि चिली की टेरिटरी है। अब हम बात करेंगे इक्वेटर पे कौन से देश आएंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन से देश आएंगे। तो चलिए सीधे मैप में चलते हैं। ये है इक्वेटर इस तरह से कुछ निकल जाएगी। तो इस पे देखिए 3 देश आपको पड़ते हुए दिखाई देंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। 3 ही देश हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो इक्वेटर पर आएंगे। इक्वाडोर का नाम इक्वेटर से मिलाइए। इक्वाडोर से इक्वेटर एंटर होती है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से निकल जाएगी इक्वेटर। इसी तरह से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। कौन कौन से देश आ रहे हैं? चिली आ रहा है, अर्जेंटीना आ रहा है, पैराग्वे आ रहा है और ब्राज़ील आ रहा है। 4 देश आ रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। इक्वेटर पे आ रहे हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील आ रहे हैं हमारे इक्वेटर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ जो रेखा है उस पर आ रहे हैं चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। ब्राज़ील दोनों पर ही आ रहा है। ब्राज़ील काफ़ी बड़ा देश है। ब्राज़ील दुनिया का 5वें सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया है। हमारा प्यारा भारत 7वें नंबर पे आता है, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेट्स की और कुछ पासेस की। तो देखिए, जैसे मैंने आपको एक आइलैंड दिखाया था टिएरा डेल फ्यूगो, जो कि 2 देशों का आइलैंड है, 2 देशों की टेरिटरी है। कौन कौन से वो देश हैं? ये है चिली, इधर वाला है चिली और इधर वाला जो है ये अर्जेंटीना। इन 2 देशों का ही ये आइलैंड है टिएरा डेल फ्यूगो। इस टिएरा डेल फ्यूगो को
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो स्ट्रेट या जल संधि अलग करती है उसका नाम है मैलेगन स्ट्रेट। मैलेगन नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मैलेगन स्ट्रेट। मैलेगन स्ट्रेट किन सागरों को जोड़ेगी, तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है और ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देगी स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन ये कौन सा द्वीप है, टेरा डेल फ्यागो, ये क्या है, मेनलैंड साउथ अमेरिका। अब हम बात करेंगे ड्रैग पैसेज की। पैसेज क्या होता है, दो समुद्र की बड़ी जलराशियों को जोड़ने वाला एक संकरा रास्ता होता है। स्ट्रेट से थोड़ा चौड़ा होता है तो इसको हम पैसेज कह देते हैं। चलिए पैसेज को समझ लेते हैं। देखिए जो महाद्वीप है ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। नीचे की तरफ अगर साउथ अमेरिका महाद्वीप से दक्षिण में आप जाएं अपने ग्लोब मैप में देखें तो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर और दक्षिण अमेरिका महासागर के बीच में एक संकरा सा चौड़ा सा रास्ता है, संकरा भी बोल सकते हैं। अगर हम ओशन के हिसाब से देखें, चौड़ा इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट से ज़्यादा चौड़ा है, इसको हम बोलेंगे पैसेज। तो ये एक पैसेज है, एक रास्ता है जो जोड़ता है साउथ पैसिफिक ओशियन, साउदर्न ओशियन और अटलांटिक ओशियन को। क्या नाम है इसका, ड्रैग पैसेज। कहाँ कहाँ पड़ता है ये, साउथ अमेरिका महाद्वीप और अटलांटिक महाद्वीप के बीच में पड़ता है। अगर हम और छोटा करके देखें तो केप हॉर्न जो कि सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है साउथ अमेरिका महाद्वीप का, और साउथ शीटलैंड आइलैंड, साउथ शीटलैंड आइलैंड जो कि आइलैंड है अटलांटिक नहीं अंटार्कटिका महाद्वीप का आइलैंड है, साउथ शीटलैंड आइलैंड उनके बीच में है। ड्रैग पैसेज ये है, ड्रैग पैसेज ये है, ड्रैग पैसेज, ड्रैग पैसेज ये है, ड्रैग पैसेज याद रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन याद रखिएगा, ड्रैग पैसेज याद रखिएगा। ड्रैग पैसेज किसको जोड़ रहा है, पैसिफिक ओशियन साउदर्न ओशियन दोनों को जोड़ रहा है, अटलांटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन से। साउदर्न ओशियन में तो पूरे का पूरा पैसेज ये है ही, बेसिकली ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ रहा है। साउथ अमेरिका के कैप हॉर्न से जो कि चिली की टेरिटरी है से लेके साउथ शीटलैंड आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका के बीच में ये पड़ता है, यानी कि ये साउथ अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में पड़ने वाला पैसेज है। अब जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है वो फेमस है कुछ चीज़ों के लिए, होम फॉर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। जैसे मैंने आपको बताया ये जो प्लेट है ये साउथ पैसिफिक प्लेट है या पैसिफिक प्लेट है, और जो प्लेट ये जो महाद्वीप है इस पर कौन सी प्लेट है, इस पर प्लेट है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण यहाँ पे एक वलित पर्वत बन गया है जो कि एक एक्टिव वोल्केनो वाला क्षेत्र है। इस वलित पर्वत का ही नाम है एंडीज। एंडीज पर्वत जो है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। महाद्वीपों पर स्थित, समुद्र के अंदर भी पर्वत श्रृंखला स्थित होती हैं, हम केवल यहाँ धरती पर भूखंड पर स्थित पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत की हिमालय पर्वत जो है वो चौथे नंबर पर आती है। 7 देशों से होकर एंडीज गुजरता है। कौन से देश हैं, क्या विशेषताएं हैं, जब हम अभी आगे एंडीज के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। लगभग 7000 किलोमीटर लंबा है एंडीज पर्वत। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट की बात कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन यहाँ पे जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पानी लेकर चलने वाली नदी है। नदी का नाम है अमेजन, इसी महाद्वीप पे पाई जाती है। दुनिया का सबसे सूखी जगह देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप, आई होप आपको देख पा रहे हैं, ये है अटाकामा डेजर्ट, ये चिली में पड़ता है। अटाकामा डेजर्ट जो है दुनिया की सबसे सूखी ड्राइएस्ट प्लेस है। अटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस है दुनिया का सबसे ज़्यादा। अगर हम दोनों पोल को छोड़ दें तो पोलों के अलावा, पोल को छोड़ के दुनिया का सबसे सूखी जगह जो है वही अटाकामा डेजर्ट है, चिली देश के अंदर आता है। और यहाँ लगभग 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है साल में। क्यों होती है वो जब हम अटाकामा डेजर्ट पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी आप याद रखिए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बड़ी बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट जो है अमेजन है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है। दुनिया का सबसे सूखी भूमि जो है, सूखी जगह जो अटाकामा डेजर्ट है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर है, चिली देश के अंदर है। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडाओ। ओजस डेल सलाडाओ यहाँ पर है ओजस डेल सलाडाओ। यहाँ पर कौन से देश हैं, चिली और अर्जेंटीना। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर, या चिली और अर्जेंटीना दोनों ही देशों में पड़ता है ओजस डेल सलाडाओ। दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। ऊंचे का मतलब ऊंचाई पर स्थित वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो है मतलब यहाँ पे अभी भी ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। वोल्केनो जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी और दूसरे जहाँ पे उद्गार नहीं होते उन्हें कहते हैं सुप्त ज्वालामुखी, उनको बोलते हैं।
हाईएस्ट नेविगेबल लेक, नेविगेबल का मतलब क्या है? नेविगेबल का मतलब ऐसा है कि ऐसी लेक जिसके अंदर बोट चल सके, मतलब वो लेक काफ़ी बड़े आकार की है और इतनी बड़ी है कि उसके अंदर बोट भी चल सकती हैं। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य कोई अगर झील है तो वो भी इसी देश में है। यहाँ पे वो झील आपको दिखाई दे रही होगी, छोटी सी जो दिखाई दे रही है आपको, इस झील का नाम है लेक टिटिकाका। अपने एटलस ग्लोब में ढूंढिए, यहाँ पे है लेक टिटिकाका। और यहाँ पे कौन से देश हैं? देश है यहाँ पे कौन कौन से हैं? पेरू और बोलाविया। ये देश है पेरू, ये देश है बोलाविया, इन्हीं के बॉर्डर पे स्थित है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य लेक है। नौकागम्य याद रखिएगा। हालांकि दुनिया में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक कौन सी है, तो उसका आंसर होगा काजिन लेक। नेपाल में जो लेक है काजिन लेक, नागिन से काजिन याद रखिए, काजिन लेक नेपाल में जो है वो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं नौकागम्य लेक की, नेविगेबल लेक की। नेविगेबल लेक जो हाईएस्ट है वो है लेक टिटिका, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू और बोलाविया देश के अंतर्गत आती है और ये एंडीज पर्वत पर ही पड़ती है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, नाम आपने सुना होगा एंजल वाटरफॉल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंजल वाटरफॉल। अब अपने ग्लोबल एटलस में जरूर ढूंढिएगा एंजल वाटरफॉल जो है कौन सा देश है। देश का नाम है वेनेजुएला। यहाँ पे है वेनेजुएला। वेनेजुएला फेमस है अपने पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। वेनेजुएला देश जो है यहाँ पे पड़ रहा है एंजल वाटरफॉल। और एंजल वाटरफॉल कौन सी नदी पर पड़ता है, ये एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है। तो नदी का नाम है कैरोन नदी। कहीं पे आपको मिलेगा चुरून नदी। चुरून कैरोन दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, चुरून या कैरोन। कैरोन हो सकता है, चुरून हो सकता है। और दोनों ही नदियाँ जो हैं वो जो है ट्रिब्यूटरी हैं। जो चुरून है वो ट्रिब्यूटरी है कैरोन की, और जो कैरोन है वो ट्रिब्यूटरी है मेन नदी जो यहाँ पे है ओरिनाको। ओरिनाको यहाँ की मुख्य नदी है। ओरिनाको में आके मिलती है कैरोन, और कैरोन में आके मिलती है चुरून, और चुरून में आके जो मिलती है कैरीपुचाई। रियो का मतलब नदी से होता है, तो कैरीपुचाई भी ऑप्शन में हो सकता है, चुरून भी ऑप्शन में होता है, कैरोन भी ऑप्शन में हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन में हो टिक कीजिएगा कौन सी नदी पर स्थित है। हाईएस्ट वाटरफॉल दुनिया का 969 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये झरना है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, वेनेजुएला देश में। एंजल फॉल इसका नाम है। तो ये सारी चीज़ें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 5-7 हज़ार किलोमीटर लंबी एंडीज। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन। दुनिया का सबसे सूखा जगह, सूखा स्थान अटाकामा डेजर्ट। दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वैल्किनो ओजस डेल सलाडाओ। हाईएस्ट नेविगेबल लेक लेक टिटिकाका। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है, क्या नाम है इस देश का? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना इसी के अंदर पड़ता है गुयाना स्पेस सेंटर। गुयाना स्पेस सेंटर का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है फ्रांस के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो यूरोप के स्पेस क्राफ्ट भी यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। इसको यूरोप स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास स्थित होने से किसी भी स्पेस क्राफ्ट को या सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है। इसलिए जनरली बोल रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन होते हैं वो इक्वेटर के पास में ही होते हैं। जो फ्रेंच गुयाना है उसी में हमारा ये गुयाना स्पेस सेंटर है। किस देश का है? फ्रांस का है। अगर फ्रेंच गुयाना के अंदर भी पर्टिकुलर बात करें तो कुराऊ एक जगह है, कुराऊ, वहाँ पे ये आता है। देखिए यहाँ पे आपको एक लेक दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है लेक मरिकाबो। ये जो लेक है इसका नाम है लेक मरिकाबो। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये है लेक मरिकाबो। ये लेक मरिकाबो जो है वेनेजुएला देश के अंदर आ रही है। अब इस लेक मरिकाबो के आसपास में जो है पेट्रोलियम के बहुत ही ज़्यादा भंडार हैं। वेनेजुएला देश की जो अर्थव्यवस्था है पेट्रोलियम पर काफ़ी निर्भर करती है। ये है लेक मरिकाबो। ये लेक मरिकाबो जो है इसको आप लेक बोल सकते हैं, टाइडल बे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लेक जो है समुद्र से जुड़ी हुई है। ये कैरिबियन सी है, ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला है, और गल्फ ऑफ वेनेजुएला का पानी ही आता है हमारा लेक मरिकाबो में। इस तरह से एक लेगून भी इसको बोल सकते हैं, इसको टाइडल बे भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको टाइडल बे मानते हैं, कुछ लोग इसको लेक मानते हैं। अगर हम इसको लेक मान लें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी लेक है लेक मरिकाबो। कौन सा देश है? वेनेजुएला। ये एंजल फॉल है। कौन सा देश है? वेनेजुएला। ये कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर। ये कौन सी जगह है? गल्फ ऑफ वेनेजुएला। और ये क्या है? लेक मरिकाबो। ये सब वेनेजुएला में है। लेक मरिकाबो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोडक्शन रीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऑयल प्रोड्यूस करने वाले बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं उनमें से एक क्षेत्र है लेक मरिकाबो के आसपास का क्षेत्र। कुछ ग्रासलैंड हैं काफ़ी फेमस हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। चलिए उन ग्रासलैंड के बारे में जान लेते हैं। हालांकि जब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को के भौगोलिक
भौगोलिक विस्तार को और यहाँ पे जो इसका भौगोलिक विभाजन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे ग्रासलैंड को, वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ग्रासलैंड जो दुनिया में वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो ट्रॉपिकल होंगे या तो टेम्परेट होंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को एक बड़े रूप में सवाना कहा जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड को एक बड़े रूप में स्टेपीज कहा जाता है। तो कहीं पर भी आपको सवाना लिखा मिलेगा, सवाना का मतलब होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हालांकि सवाना मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन अगर सवाना आपको बोला जाए, किसी भी जगह सवाना लिखा मिले तो इसका मतलब है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कहीं पे भी आपको स्टेपीज लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट और ट्रॉपिकल में क्या अंतर होता है? इक्वेटर से लेके मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट, यानी शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय इसको बोलेंगे, टेम्परेट को शीतोष्ण कटिबंधीय। ये जानने के लिए आप मेरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सवाना और स्टेपीज आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो अर्जेंटीना देश है, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं पंपास। ये पंपास हैं, ये अर्जेंटीना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी तरह के घास के मैदान होंगे। यहाँ पे ये टेम्परेट घास के मैदान होंगे, क्योंकि ये मकर रेखा के नीचे का क्षेत्र है। ये जो घास के मैदान होंगे वो टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे। और इन घास के मैदानों में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, इसका नाम है अल्फाल्फा घास। काफ़ी ताकतवर ये घास होती है, इसे खा के पशु भी काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं और काफ़ी डेयरी उद्योग यहाँ पे फलता फूलता है। अर्जेंटीना में पंपास टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये याद रखिएगा, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। कौन से घास के मैदानों को? टेम्परेट घास के मैदानों को। अर्जेंटीना के अलावा ये जो घास के मैदान है उरुग्वे, साउदर्न मोस्ट ब्राज़ील में भी पाए जाते हैं। देखिए, कंपोज क्या है? कंपोज जो है ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास के मैदान है। ये जो क्षेत्र है इसमें पाए जाने वाले घास के मैदान है कंपोज। अब ये क्षेत्र जो है ट्रॉपिकल में भी आ रहा है, टेम्परेट में भी आ रहा है, तो दोनों को मिला के हम इसको सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोल देंगे। यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। नाम है उनका कंपोज, ये पंपास, कंपोज। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। कंपोज मुख्य रूप से जो है ब्राज़ील में पाए जाएंगे, लेकिन पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में भी पाए जाएंगे। सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये हैं। उसके बाद हम करेंगे बात लेनोस की। लेनोस जो है, लेनोस ये बिल्कुल आपको उत्तर में जाइए, और देश यहाँ पे कौन सा मैंने आपको बताया था, वेनेजुएला और कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे लेनोस। अब ये कौन से घास के मैदान है? ये क्षेत्र कौन सा है? ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है, तो ये ट्रॉपिकल घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जगह कौन सी है? जगह है ये वेनेजुएला और कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया ओरिनाको रिवर सिस्टम का ये बेसिन है। ये ओरिनाको रिवर सिस्टम का बेसिन है, जहाँ मैंने आपको एक झरना पढ़ाया था एंजल फॉल, ये वही वाला क्षेत्र है लेनोस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अभी जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के बेसिन में बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर गुजरती है, तो इनको हम इक्वेटर गुजरती है तो इन वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाएंगे उन हमको बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्यों बोलेंगे? कि जहाँ से इक्वेटर जाती है वहाँ पे बरसात काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यहाँ के जो जंगल हैं वो एवरग्रीन होते हैं, पतझड़ वहाँ नहीं होता है। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को अमेजन नदी के बेसिन में जो पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेलवास। सेलवास किसको कहते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को कहते हैं, जो अमेजन नदी के बेसिन में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ब्राज़ील में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पंपास क्या है, कैंपोस क्या है, लानोस क्या है और सेलवास क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए। पंपास, कंपोस, लानोस और सेलवास में क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड की, हमने बात कर ही ली है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा। देखिए, यहाँ पे जो है पंपास है, ये अर्जेंटीना है, ये पंपास है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र मुख्य रूप से। यहाँ पे कंपोज है, ये सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ये जो क्षेत्र है ये हमारे लेनोस है, ये वेनेजुएला और कोलंबिया है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और यहाँ पे जो हमारे जंगल हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसको हम बोलते हैं सेलवास। ये अमेजन नदी का बेसिन है। गल्फ और पेनिनसुला की बात करें हम, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाले, तो देखिए गल्फ ऑफ गुयाक्विल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैप में ढूंढते हैं। गल्फ ऑफ गुयाक्विल, ये देखिए इक्वाडोर, ये जो देश है ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर में यहाँ पे आपको जो गल्फ दिखाई दे रही है, ये आपको लिखा भी दिखाई दे रहा होगा, गल्फ ऑफ गुयाक्विल। बस आपको इतना याद रखना है। सागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। देश कौन सा है? इक्वाडोर। और गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ गुयाक्विल। गल्फ ऑफ गुयाक्विल। उसके बाद हम बात करेंगे गल्फ ऑफ पेनास की, तो देश है चिली, सागर है पैसिफिक ओशियन। इतना ही आपको याद रखना है। देखिए ये है, ये यहाँ पे जो आपको देश दिखाई दे रहा है चिली, चिली के अंदर जो कटा फटा तट है, इस कटे फटे तट में यहाँ पे गल्फ है। गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ पेनास। याद रखिएगा, गल्फ ऑफ पेनास। देश है चिली, सागर कौन सा है?
सागर कौन सा है? सागर है पैसिफिक ओशियन। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम अटलांटिक ओशियन में चलते हैं। साउथ अटलांटिक ओशियन में यहाँ पे आपको दो गल्फ दिखाई देंगी, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, यह है गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, दूसरी है गल्फ ऑफ सैन मैटिना। गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज और गल्फ ऑफ सैन मैटिना दोनों ही अर्जेंटीना के अंतर्गत आती हैं, दोनों ही अर्जेंटीना के अंतर्गत आती हैं, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज और गल्फ ऑफ सैन मैटिना। सागर कौन सा है? साउथ अटलांटिक ओशियन। साउथ अटलांटिक ओशियन इतना ही आपको याद रखना है। दो पेनिनसुला यहाँ पर, टिएटाओ पेनिनसुला चिली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये जो गल्फ है, इस गल्फ के आसपास का क्षेत्र ही यहाँ पे चिली में पड़ता है, टिएटाओ पेनिनसुला। और ये जो दो मैंने आपको गल्फ बताई हैं, गल्फ ऑफ सैन मैटियाज और गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, इन दोनों गल्फ के बीच में यहाँ पे एक पेनिनसुला बन जाता है। ये जो पेनिनसुला दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा टिप सा दिखाई दे रहा है पेनिनसुला, ये पेनिनसुला जो है, ये पेनिनसुला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम भूमि है, सबसे निचला स्तर है। इस पेनिनसुला का नाम है वेल्डास पेनिनसुला। याद रखिएगा, वेल्डास पेनिनसुला जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम निचला स्थान है, यानी कि निचली भूमि है। अर्जेंटीना देश के अंदर पड़ता है। गल्फ ऑफ सैन मैटियाज और गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज के बीच में पड़ने वाला पेनिनसुला है वेल्डास पेनिनसुला। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ये पेनिनसुला कौन से देश में है, ये गल्फ कौन से देश में है। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। लेक मरिकाबो मैं आपको बता चुका हूँ। लेक मरिकाबो कहाँ है? वेनेजुएला में है ये लेक मरिकाबो। इसके बारे में हम काफ़ी बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ लोग इसको टाइडल बे भी मानते हैं। लेक टिटिकाका यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, लेक टिटिकाका, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य लेक है। बोलाविया और पेरू के बॉर्डर पे आपको दिखाई देगी। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, लेक टिटिकाका। अगर हम इसको टाइडल बे मानेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी लेक जो होगी लेक टिटिकाका होगी। लेकिन अगर हम इस लेक मरिकाबो को टाइडल बे नहीं मानेंगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी लेक जो होगी वो मरिकाबो लेक होगी। और अगर एग्जाम में एमसीक्यू आता है और वहाँ पे मरिकाबो है तो आप मरिकाबो टिक करेंगे, मरिकाबो नहीं है तो आप लेक टिटिकाका टिक करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा उसका आंसर भी आपको उसी तरह से देना होगा। लेक टिटिका के पास ही बोलाविया में एक दूसरी लेक पड़ती है जिसका नाम है लेक पोपो। अब ये जो यहाँ पे एक पठार है, ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसकी बीच में ये गांठ जैसी क्षेत्र है। इस गांठ जैसे पठार को हम बोलते हैं एल्टी पलानाओ का प्लेटो, या बुलाविया का प्लेटो भी बोलते हैं, या एल्टी पलानाओ का प्लेटो बोलते हैं। बुलावियन प्लेटो या एल्टी पलानाओ प्लेटो पर ही ये दोनों लेक हैं, लेक पोपो और लेक टिटिकाका। इस प्लेटो के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। रियो डी ला प्लाटा क्या चीज़ है? ये देखिए, ये जो एस्चुरी है, रियो डी ला प्लाटा जो है कोई लेक नहीं है, कोई गल्फ नहीं है, ये एक एस्चुरी है। एस्चुरी कौन सी नदी की है? ये उरुग्वे रिवर है। ये यहाँ पे एक उरुग्वे रिवर है और दूसरी रिवर जो है वो पराना रिवर है। दोनों इंपॉर्टेंट रिवर हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, पराना रिवर प्लस उरुग्वे रिवर प्लस पराना रिवर। दोनों रिवर की जो एस्चुरी है उस एस्चुरी का नाम है रियो डी ला प्लाटा। यहाँ पे आपको याद रखना है, इस एस्चुरी के दोनों किनारों पर दो देशों की राजधानियाँ स्थित हैं। एक का नाम है ब्यूनस एरिस जो अर्जेंटीना की राजधानी है, दूसरी का नाम है मोंटेविडियो जो उरुग्वे की राजधानी है। और ये जो एस्चुरी है वो एस्चुरी कौन से महासागर में है? इस महासागर का नाम है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक ओशियन। अब देखिए, फिजिकल डिवीजन की बात कर लेते हैं हम। तो इस महाद्वीप को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे इधर वाला क्षेत्र यानी वेस्टर्न वाला क्षेत्र, ये एक पर्वत श्रृंखला और पठारों से बनी हुई है, तो वेस्टर्न माउंटेन्स प्लस हाईलैंड्स, इसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला भी आएगी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला ये क्षेत्र बनेगा। यहाँ पे काफ़ी वोल्केनोज होंगे, एक्टिव वोल्केनोज होंगे, और यहाँ पे काफ़ी अर्थक्वेक भी आएंगे। ये जो क्षेत्र है ये स्ट्रीम्स ऑफ पनामा से जुड़ता हुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ जाएगा। कौन सा क्षेत्र है ये? वेस्टर्न माउंटेन एंड हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करेंगे तो ईस्ट वाले क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के काफ़ी पठार पाए जाएंगे। ये पठार ईस्टर्न हाईलैंड पठार, ब्राज़ीलियन पठार, और यहाँ पे भी कुछ पठार पाए जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, गुयाना हाईलैंड्स, और भी काफ़ी सारे प्लेटू हैं इस क्षेत्र में, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनको हम बोलेंगे ईस्टर्न हाईलैंड्स क्योंकि ये उठी हुई भूमि है, पर्वत तो नहीं है लेकिन उठी हुई भूमि है, ऊपर से प्लेन है, इसलिए इनको हम पठार कह रहे हैं। ये ईस्ट में पाए जाते हैं, एंडीज जो है वो वेस्ट में पाया जाता है, और इनके बीच में जो क्षेत्र रह गया उसको हम बोलते हैं सेंट्रल लोलैंड। ये काफ़ी नदियों के बेसिन है, अमेजन नदी है और भी नदियां हैं यहाँ पे, उन नदियों का बेसिन है। इन यहाँ पे कुछ डेजर्ट भी पड़ते हैं। यहाँ पे आपको पेंटिगोनिया का डेजर्ट मिलेगा, पंपास ग्रासलैंड मिलेंगे, लानोस ग्रासलैंड मिलेंगे, अमेजन नदी का बेसिन मिलेगा। ये सब हम पढ़ेंगे सेंट्रल लोलैंड के अंतर्गत। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी महाद्वीप पर अभी रहेगी, उस वीडियो में हम इस महाद्वीप का इस तरह से फिजिकल डिवीजन करके बाकी सारे
तथ्यों के बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक विवरण, भौगोलिक विभाजन और विस्तार। जय हिंद, जय भारत।